सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हेल्दी दुनिया चैनल में। पिछली वीडियो में आपने जाना तंदुरुस्ती के 6 पिलरों के बारे में। आज आप जानेंगे तंदुरुस्ती के दूसरे पिलर ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन को लेके आज के मॉडर्न युग में क्या क्या चैलेंज हैं, उन चैलेंज को किस तरह से ओवरकम करेंगे, इन सब पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आइए उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर, पिछली वीडियो में आपने बताया था तंदुरुस्ती के 6 पिलरों के बारे में जी। उनमें से दूसरे पिलर ऑक्सीजन के बारे में आज हमें विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, ऑक्सीजन जीवन का आधार है। हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी खुराक है जिसको सिर्फ 3 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जी। इसको आप चुन नहीं सकते, आप इसको अपने आजू बाजू मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसी भी हवा आपके पास है उसी में सांस लेना आपकी मजबूरी है। जी। आज के युग में बहुत सारे चैलेंजेस के साथ चल रहे हैं। आज मैं आपको रिसर्च पर बेस कुछ बातें बताऊंगा कि ऑक्सीजन को लेकर के क्या क्या खोजा जा चुका है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या सिस्टम हमारी बॉडी के चलते हैं। सबसे पहला तो एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 550 लीटर ऑक्सीजन रोजाना चाहिए होती है। जी। और ये 550 लीटर ऑक्सीजन लेने के लिए जो एक अडल्ट, एक मेच्योर पर्सन जो है, ह्यूमन बीइंग, उसकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 11,000 लीटर हवा को अंदर बाहर करने की है। जी। तो अगर आप इसकी दोनों की रेशो निकालेंगे तो जिस वातावरण में आप रह रहे हैं वहां औसतन आपको 20% ऑक्सीजन चाहिए, तब आप 11,500 लीटर में से 550 लीटर ऑक्सीजन ले पाएंगे। जी। ये सृष्टि का नियम है। ठीक है। कुदरत ने सिर्फ एक प्लेनेट बनाया है, धरती, जिस पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है पेड़ों के कारण, वनस्पतियों के कारण। जी। हम जीव और वनस्पतियां एक दूसरे का पूरक हैं। हम जब ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वापस जो छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए और वो उसको ऑक्सीजन में बदलता रहता है। ये आदान प्रदान चलता रहता है सृष्टि के साथ, और इसी से जीवन चलता है, दोनों का ही, वनस्पतियों का भी और हम जीवों का भी। लेकिन हमारी जो इंसानों की एक प्रॉब्लम बड़ी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से कटते जा रहे हैं। कुदरत ने जो बनाया है वो इधर पेड़ बनाए हैं, साथ ही जीव बनाए हैं। तो जीव और पेड़ का चोली दामन का साथ इकट्ठे रहना है उनको। लेकिन हम इंसान आज का मॉडर्न युग में क्या कर रहे हैं कि घरों में बंद होते जा रहे हैं। आप आज के मॉडर्न घर देखो तो शीशे जड़ते जा रहे हैं और पैक होते जा रहे हैं। गाड़ी में बैठेंगे तो एसी ऑन कर लेंगे तो वहां पैक हो जाएंगे, ऑफिस में जाकर बैठेंगे तो वहां पैक हो जाएंगे। ये जो दीवारें हमने खड़ी करी हैं वो हमारे और ऑक्सीजन के बीच में एक पर्दा हमने खड़ा कर लिया है, एक दीवार खड़ी कर ली है। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को नहीं पहुंच रही और पौधों की दी हुई ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुंच रही। हम भूल जाते हैं कि हर सांस के साथ हम ऑक्सीजन को खर्च करते हैं। जी। और जब वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होता है? ऑक्सीजन शरीर का जैसे आधार है, तो अगर प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर को मिल रही है तो हमारा जो शरीर है ये खरबों सेल्स का बना हुआ है। हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर मिल रही है तो ये ऑर्डर में रहते हैं, यानी कि एक सही तरह से वो काम करते हैं जो भी उनकी परफॉर्मेंस उनको करनी होती है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो ये डिसऑर्डर पर हो जाते हैं, यानी कि इनमें विकार पैदा होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जब एक सेल पर कोई प्रॉब्लम आती है, एक सेल जब कमजोर पड़ता है तो निस्संदेह उसके साथ संबंधित ऑर्गन पर असर पड़ेगा, तो ऑर्गन कमजोर हो जाएगा। तो कल्पना करके देखिए, अगर हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी के कारण कमजोर हो जाए तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। तो आज जो अक्सर हर एक बाप अपने बच्चे को, बेटे को एक ताना सा देता है, अरे तेरी उम्र में तो हम ये कर लेते थे, तेरी उम्र में हम वो कर लेते थे। जी। तो उसका
ये उस चीज का परिणाम है कि हम ऑक्सीजन से भी कटते जा रहे हैं। निस्संदेह और चीजें भी पीछे हैं, हम बहुत कुछ इंसान हम बदल चुके हैं। खाना हमारा सही नहीं है, और उसी तरह से खाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट खाना, ऑक्सीजन हमारी सही नहीं है। और साथ ही ये जो ऑक्सीजन अगर बिल्कुल कमी हो जाए, किसी सेल को बिल्कुल भी ऑक्सीजन मिले ही नहीं, तो तब एक सिचुएशन खड़ी होती है, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जहां, तो सेल मर जाएगा। मर गया तो अब उसकी उतनी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। दूसरा, अगर वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना सीख गया सेल, तो उसी सेल को कैंसर सेल कहते हैं। जी। तो कैंसर के पनपने का भी मेजर रीजन जो है वो ऑक्सीजन की कमी है। एक और सर्च हुई, और सर्च ये थी कि 12 बाई 12 के कमरे में 2 लोगों को 12 घंटे बिताने। और जब बिताए गए वहां, तो फिर वहां जब ऑक्सीजन चेक करी गई, तो वहां ऑक्सीजन इतनी कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 32,000 ppm हो गया। जी। जबकि जो इंसान का शरीर है ये 250 से 300 ppm कार्बन डाइऑक्साइड में रहने के काबिल है। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये गिरने लगता है। इंसान का जो शरीर है उसका पीएच लेवल जो है वो 7.3.5 होता है, और इससे लेकर के 7.4 तक। अब ये एल्कलाइन है। जो भी पीएच के बारे में जानते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये 0 से लेकर 14 तक गिना जाता है। 7 बीच में न्यूट्रल आता है। 7 से ऊपर है तो एल्कलाइन है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है। और जितना ये नीचे जाता जाएगा उतना ही, क्योंकि एसिड एनवायरनमेंट में जीवन खराब होता है, गलता है, सेल सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो खराब होने लगते हैं। जी। और जो एल्कलाइनिटी है उसमें जीवन पलता है। ये आयुर्वेदों में सदियों में प्रूव किया गया है। तो जब हम इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में जी रहे हैं, तो निस्संदेह हमारे शरीर का जो वातावरण है उसका पीएच लेवल गिर रहा है, एसिडिक हो रहा है। और फिर आज जिसको भी देखो एसिडिटी हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो ये सारा नतीजा किस चीज का है। जब एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हड्डियों में से कैल्शियम हटना स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स का डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के दम पर जो सेल ने परफॉर्म करना है वो हो नहीं पाएगी। तो बहुत सारे डिसऑर्डर इसके साथ जुड़े हुए हैं। सो आज हम इंसान समझदार होते हुए भी अपने दुश्मन कहीं ना कहीं खुद ही बन गए। फिट रहने के लिए तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए। और फिर मजे की बात देखिए, जब हम गंभीर बीमारियों में गिर जाते हैं और जाके हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, तो फिर वहां क्या लगता है, ऑक्सीजन। तो वहां भी ऑक्सीजन। तो भाई जीते जी हम ऑक्सीजन का क्यों नहीं ध्यान रख रहे हैं, क्यों हम स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन का ध्यान नहीं रख रहे। तब जब सेल मरने लगे, अब मरने के किनारे पहुंच गए, तब उसको ऑक्सीजन देना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीते जी अगर ऑक्सीजन का हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। सो सर, जैसा कि आपने बताया कि एक इंसान को 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए जी। रोजाना। इस ऑक्सीजन की पूर्ति हम कैसे करें? देखिए, हर इंसान को ये ऑक्सीजन तो पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्वस्थ रह नहीं सकते। और फिटनेस की साइंस यही कहती है कि अपना ऑक्सीजन पूरी करो और अपने आप को स्वस्थ रखो। तो ये पूर्ति करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, पहली बात तो आजकल घरों में एसी लगता है तो खिड़कियां दरवाजे नहीं खुलते। जी। आप एसी का एक लिमिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4 घंटे के बाद आप क्रॉस वेंटिलेशन करवा लीजिए। अंदर की जो बाहर यूज्ड एयर है उसको बाहर निकाल दीजिए और अंदर हवा बाहर से आने दीजिए। खिड़कियां दरवाजे खोल करके उसको कर सकते हैं, या फिर एक साइड पर एग्जॉस्ट फैन लगा दें तो वो अंदर की हवा को बाहर खींच दे, तो बाहर से ताज़ी हवा अंदर आ जाएगी। तो ऑक्सीजन वाली हवा जो है वो इस तरह से भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा साथ ये कर दें कि इनडोर प्लांट्स जो है वो घरों में लगा दें। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जैसे अरिका पाम है, मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो इनके अगर हम 20-25 पौधे घर में लगा दें एक मीडियम साइज के गमलों में, तो ये काफ़ी हद तक हमारी ऑक्सीजन को पूरा करने में सहायक होते हैं। और साथ ही एक और काम हम जो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम एक चीज़ का ध्यान दें कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम केमिकल्स बेस्ड सफाई की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन भी हमारी एक प्रॉब्लम है।
केमिकल के टच में जाकर के ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव हो जाती है, जो बड़ी खतरनाक है। तो उससे बचने के लिए हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, घर में ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करें सफाई के लिए। और साथ ही घरों में जो एलपीजी हम बर्न कर रहे हैं, उसका एक अच्छा अल्टरनेट जो मैंने किया हुआ है वो है इंडक्शन कुकर। तो इंडक्शन कुकर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसका बिजली का खर्चा भी कम है गैस से और बड़ा सुरक्षित है, क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी बर्न होती है तो वहाँ कोई भी पोल्यूशन उसके कारण नहीं होता। जबकि जब एलपीजी हम बर्न करते हैं तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं, बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी एक पोल्यूशन है, आज के लिए तो है ही जी। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हम कम करते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पैदा करेंगे तो एनवायरनमेंट में उसको बदला नहीं जा सकता। जी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं इम्पोर्टेंस जो है ना, ये एक साइलेंट किलर भी है। ऑक्सीजन की कमी या उसका दूषित हो जाना एक साइलेंट किलर है। ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ, भोपाल गैस कांड, कुछ नहीं, एक जहरीली गैस वहाँ से लीक हो गई थी हवा में, और जिस तरफ हवा चल रही थी सब पशु पक्षी इंसान सब मरते गए जी। और कितने लोग मरे थे, और आज भी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं वो भी उनका संताप भोग रही हैं जी। तो ये एक ऐसा जीवन भी है और इसमें कुछ भी खिलवाड़ होता है तो ये सीधा मौत को बुलावा है जी। तो हम इसके साथ खिलवाड़ ना करें। कुदरत ने जो ऑक्सीजन हमें दे रखी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। बंद घरों में, बंद गाड़ियों में, बंद ऑफिस में ना बैठें, खुली हवा में बैठें, पार्क में जाएं जी, खूब वहाँ सुबह सुबह सैर करें, लंबे सांस लें, रनिंग करें वहाँ। बल्कि रनिंग जब करते हैं तो पूरी बॉडी के एक एक सेल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो जाग जाती है, वो पैदा होती है रिक्वायरमेंट। जैसे ही आप देखते हो भागते हो तो सांस तेज हो जाती है जी। तो क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, अगर सेल मांग कर रहा है तो आप सप्लाई दे रहे हो तो और भी बढ़िया होगा। तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए जी। सैर करना चाहिए, घर में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एसी लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन करवाना चाहिए, घर में प्लांट जरूर लगाना चाहिए। तो अपने आजू बाजू जहाँ भी जगह हमें मिलती है वैसे भी बाहर हम प्लांट लगाते रहें। तो पौधे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहेगी। और ऑक्सीजन लेने के लिए फिर मैं याद दिलाऊंगा कि जीव और पौधे ये एक साथ हैं। तो हम जितनी पौधों के साथ दोस्ती करेंगे, जितना उनके करीब रहेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन हमें मिलने वाली। सो सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना जीवन के आधार ऑक्सीजन के बारे में। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार।